कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा ने स्नातक FYUGP सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा 2025 अंडर NEP सत्र 2024-28 के आर्ट्स साइंस कॉमर्स वोकेशनल में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने हेतु तो आप लोगों का नोटिस निकाल दिया है। इसमें आप लोग रेगुलर और एक्स रेगुलर दोनों स्टूडेंट आप लोग परीक्षा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग का पर्चा फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है और इसका फीस क्या होगा। आप लोग जो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा उसका डेट है 2 सितंबर 2025 से 24 सितंबर 2025 तक। इस डेट में अगर आप लोग पर्चा फॉर्म भरेंगे तो आपको फाइन नहीं लगेगा। अगर ये डेट ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग 200 रुपये फाइन के साथ फिर दोबारा 25 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। चूँकि अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो यूनिवर्सिटी शायद आप लोगों का जो सेशन लेट चल रहा है उसको हल्का मेकअप करने के लिए सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म एडवांस में भरा दे रहा है। तो आप लोग अभी से ही सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा का तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ नोट में जो पहला पॉइंट है कि FYUGP फर्स्ट सेमेस्टर के एक्स रेगुलर विद्यार्थी, FYUGP फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के रेगुलर विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दिया है तथा FYUGP सेकेंड सेमेस्टर के एक्स रेगुलर विद्यार्थी इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि FYUGP फर्स्ट सेमेस्टर के जो सेशन 22-26 और 23-27 के वैसे विद्यार्थी जो लोग केवल फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा लिखे हैं और सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा उन्होंने अभी तक नहीं दिया है तो वो लोग इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो हाल फिलहाल में आप लोग परीक्षा दिए आप लोग भी सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और सेकेंड सेमेस्टर के एक्स रेगुलर विद्यार्थी जो अभी जो सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट निकला था उसमें जो लोग प्रमोट हुए हैं, फेल हुए हैं, वो लोग भी इस परीक्षा को भर सकते हैं और परीक्षा लिखकर अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जिन विद्यार्थियों ने FYUGP फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा नहीं दिया वो लोग FYUGP सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जिन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा एक बार भी नहीं दिया है अभी तक वो लोग इस सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसमें पहला चीज़ है आपका मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट में आप लोग 2 का एग्ज़ाम दीजिएगा, मेजर 2 और मेजर 3। इसी को ही आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म में भरिएगा। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेजर सब्जेक्ट था अगर फिजिक्स था, हिस्ट्री था या कॉमर्स था तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका सेम मेजर रहेगा। दूसरा है माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, इसका कोड है MN2A। तो यह भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अनुसार होना चाहिए एक्सेप्ट कॉमर्स और वोकेशनल वालों के लिए। तो आपका साइंस वालों के लिए जो आपका माइनर था वही सेम रहेगा, आर्ट्स वालों के लिए जो माइनर था वो सेम रहेगा। अब है MDC सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। यह सब्जेक्ट आपको बहुत सोच समझ के लेना है। जैसे आपका पहला ब्रैकेट में पहला पॉइंट है आपको वह विषय लेना है जो 10+2 के मार्कशीट में अंकित नहीं है। और दूसरा है कि फर्स्ट सेमेस्टर के MDC से रिपीट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक हम लोगों का +2 का मार्कशीट है तो यहाँ जो कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी है उसको भी आप लोग MDC में नहीं ले सकते हैं। दूसरा कंपलसरी इलेक्टिव हो है, आप लोगों का कोई दूसरा भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसको भी MDC में हम लोग नहीं ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शनल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और एडिशनल सोशोलॉजी, इन चारों से भी हम लोग MDC नहीं ले सकते हैं। तो आपको MDC क्या लेना है जो आपका 10+2 का मार्कशीट में वो सब्जेक्ट नहीं है। इस मार्कशीट के अनुसार जैसे आपका कोर लैंग्वेज हिंदी A है तो आप लोग इसको भी MDC में नहीं ले सकते हैं। दूसरा है कंपलसरी इलेक्टिव हो, आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, इसको भी आप लोग MDC में नहीं ले सकते हैं।
आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और तीसरा है एडिशनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। तो आप ऑप्शनल और एडिशनल इन दोनों से भी आप लोग एमडीसी नहीं ले सकते हैं। तो आपको एमडीसी कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वैसा सब्जेक्ट लेना है जो इस मार्कशीट में नहीं है। जैसे इस मार्कशीट में क्या क्या नहीं है, फिलोसफी नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है। इसके अलावा आप लोग आर्ट्स वाले विद्यार्थी कॉमर्स भी ले सकते हैं, कॉमर्स वाले साइंस भी ले सकते हैं। यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों एक्सचेंज करके भी वैसा वाला सब्जेक्ट को आप लोग एमडीसी के रूप में ले सकते हैं। जस्ट एक उदाहरण के लिए है, इस मार्कशीट के अनुसार जैसे फिलोसफी नहीं है, तो इसने पहला जो एमडीसी चुना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, वो मान लिया कि एक फिलोसफी ले लिया था। तो अब सेकेंड सेमेस्टर में क्या लेगा, इसका साइकोलॉजी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, तो अब ये सेकेंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स ले सकता है। तो पहला सेमेस्टर में हो गया फिलोसफी, दूसरा सेमेस्टर में हो गया इकोनॉमिक्स। दोनों सेम भी नहीं है और 10+2 का मार्कशीट में दोनों सब्जेक्ट भी नहीं है। तो इसी तरह आप लोगों को भी अपना 10+2 का मार्कशीट को देखना है और एमडीसी सब्जेक्ट को चुनना है। एमडीसी के बाद आपको सेक पेपर लेना है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इसमें आपका 2 रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग। दोनों में से कोई एक आपको चुनना है। फिर आप लोगों का AEC-2 है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का हिंदी कंपोजिशन कंपलसरी था, उसी प्रकार सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों का इंग्लिश कंपोजिशन कंपलसरी है। कॉमर्स वालों का मेजर 2, मेजर 3 और माइनर ए फिक्स रहता है, आप लोगों को भरना नहीं है। मेजर 2 में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगा, मेजर 3 में बिजनेस लॉ हो जाएगा और माइनर 2A में बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी 1 हो जाएगा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे कि आप लोगों को एमडीसी में कॉमर्स का सब्जेक्ट को नहीं चुनना है। इसके बदले में आप आर्ट्स का सब्जेक्ट, साइंस का सब्जेक्ट को ले सकते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर से रिपीट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को दूसरा कोई एक सब्जेक्ट चुनना है। तो आप लोग एमडीसी को चुनते समय विशेष ध्यान देंगे। यहाँ विशेष नोट है, पहला, साइबर डिफेंस की पढ़ाई कोल्हान विश्वविद्यालय में नहीं होती है। यानी आप लोगों को साइबर डिफेंस सब्जेक्ट ना मेजर में चुनना है, ना माइनर में चुनना है, ना एमडीसी में चुनना है। दूसरा है, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म को प्रिंट करके सभी विद्यार्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इसका मतलब है कि आप लोग जैसे ही फॉर्म फिलअप करिएगा, उस फॉर्म फिलअप को या तो आप मोबाइल में सेव करते होंगे या कंप्यूटर में सेव करते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा आप लोग जैसे ही फॉर्म भरिएगा, फॉर्म फिलअप का जो प्रिंट कॉपी है उसको प्रिंट करके अपना फाइल में रख लेंगे। क्योंकि मोबाइल कभी भी ख़राब हो सकता है, गिर के टूट जाता है या फिर चोरी भी हो जाता है, तो उसमें आप लोगों को दिक्कत होगा। अगर कल को किसी टेक्निकल कारण से आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो उस समय आप लोगों को सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अपना जो फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट वहाँ शो करना होगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि प्रिंट करके सभी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। आप लोग www.kwniv.in से आप लोग ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ये वेबसाइट का आप लोगों का लिंक है और आप लोग अपना परीक्षा फीस जो है आप लोग ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम क्या हुआ, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से आप लोग एग्ज़ाम फीस को पेमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आप लोगों का कितना कितना फीस लग रहा है। आर्ट्स और कॉमर्स जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसके लिए आप लोगों का 410 रुपया लग रहा है। आर्ट्स जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें 480 रुपया लगेगा। साइंस वालों के लिए 500 रुपया फीस है और वोकेशनल कोर्स BBA, BCA, IT, मास कॉम, इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए 750 रुपया आप लोगों का फीस है। तो आप लोग समय पे फॉर्म भरिए ताकि फाइन ना लगे।